देखिए, जहाँ तक ये जो नया इनकम टैक्स लॉ आया है, उसमें से समझ लीजिएगा कि सबकी पटने वाली है अभी। वो कैसे? नहीं, ये जो सरकार है, अभी एक ऐसा बिल जो फाइनेंस बिल 2026 बोल के लाए हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से सही है और सही नहीं भी है। क्योंकि उन लोगों का नज़रिए से देखे जो कि बहुत बहुत सालों से बिना बैंक गए हुए या फिर बैंक में बहुत कम ट्रांजैक्शन करते हुए जो बहुत बड़ी तौर पर बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे कि होटल बिज़नेस है, किराना बिज़नेस है, मटका बिज़नेस है, कॉन्ट्रैक्ट बिज़नेस है। बहुत से ऐसे बिज़नेसेस है जो आपके गाँवों में, तहसील तालुका प्लेसेस में बहुत जगहों पे आपको देखने को मिलते हैं। वो लोग क्या करते थे, उनका टर्नओवर ट्रांजैक्शंस ज़्यादातर बैंकों में नहीं होता था। हालांकि अब होता है, अब एक 10 साल के करीब होता है, लेकिन पहले नहीं होता था। अभी भी बहुत से ऐसे बिज़नेसेस है जो ज़रूरत नहीं पड़ती है कि बैंक में जमा करे पैसे को, या फिर किसी को ये जानकारी दे कि हाँ ऐसा भी कुछ है, जिससे सरकार को समझ में आए कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं बोल के। उन लोगों के लिए, उन लोगों के बिज़नेसों के लिए, वो कैटेगरी के बिज़नेसों के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। कैसे? सिंपल है। अभी सरकार ने जो फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया है, उसमें बहुत से लिमिट्स तय किए हैं। जैसे कि डेली वेजेस, जो आप लोग पहले क्या करते थे, बहुत से ऐसे 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ डेली वेजेस कैश में दे सकते थे। अभी ऐसा नहीं है। कि अभी क्या है, मिनिमम 10,000 रुपीज़ ऑन डेली बेसिस, विदाउट एनी रिसिप्ट और विदाउट एनी अकाउंट्स दे सकते हैं, विच इज़ अलाउड। ओके, समझ लीजिए कि आपके पास 1 लाख है, तो आप वो 1 लाख आप डेली 10,000 10,000 बोल के दे सकते हैं। और एक चीज़ है, एक ही बिग ट्रांजैक्शन में, कैश में ट्रांजैक्शंस, तो वो उसका लिमिट है 2 लाख। 2 लाख के ज़्यादा अगर हम कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको कानून बाहिर या फिर इनकम टैक्स के नज़रिए से देखें तो वो इलीगल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ओके, तो बैंक का डिपॉजिट करना भी उसको में भी बहुत से लिमिट्स चेंजेस हुआ है, जैसे कि करेंट अकाउंट डिपॉजिट और विड्रॉल्स दोनों कंसिडर किए जाएंगे अभी बैंक में। तो 45 लैक्स किया हुआ है। ओके, हालांकि आपका सर्विस सेक्टर में 20 लैक्स है, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चर में 45 लैक्स है, और एसबी का 10 लैक्स है। एसबी अकाउंट अगर आपके पास है, ओके, तो आप पैन कार्ड है तो 10 लाख, पैन कार्ड नहीं है तो 5 लाख। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, इसलिए मैंने ये टॉपिक को लास्ट में रखा है। इससे बहुत सी चीज़ें हर किसी को अप्लाई नहीं होती है, लेकिन ये लास्ट में जो है एसबी अकाउंट, इसमें बहुत से हम और आपके जैसे लोग हैं जो अक्सर हम किसी किसी का पैसा उठा के, किसी किसी का पैसा के लेके, अरे भैया बैंक को जाने का है, थोड़ा ये मेरा काम कर लो, तो बेटा कुछ इसका, एक मेरा फ्रेंड का पैसा है वो डाल दो, बहन का पैसा, भाई का पैसा, रिलेशन का पैसा, दोस्त का पैसा, बिजनेस पार्टनर का पैसा, किसी अनजान आदमी का पैसा। ऐसे बहुत से पैसे होते थे जो हम बिना समझे सोचे समझे हम बैंक में डाल देते थे, अपने ही बैंक में, और किसी को भेज देते थे। तो अब
आगे से क्या होगा, आगे से मतलब अप्रैल 1 से क्या होगा, उन हर एसबी अकाउंट से जो भी ट्रांजैक्शन मीन्स विड्रॉवल और डिपॉजिट होगा, वो कंसिडर किया जाएगा 10 lakhs। 10 lakhs तक आपको कुछ भी नहीं पूछेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर बैंक। अगर 10 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा होता है तो और वो उसमें पाए जाते हैं कि ये सोर्सेस कहाँ से आए, उसका भी अता पता नहीं है, और आप जहाँ भेज रहे हैं उसको भी कोई लीगल आप प्रोसीड नहीं कर पा रहे हो कि हाँ मैंने इसलिए दिया है पैसा और इसलिए लिया है पैसा, तो वो अप टू 84% तक, हालांकि बोला गया है कि 100%, मतलब एज़ पर रूल 84% तक टैक्स लागू होगा। मतलब साफ है, समझ लीजिएगा 10 lakhs का लिमिट है, आपने क्रॉस कर दिया और वो चला गया 20 lakhs तक, तो आपको कितना भरना पड़ेगा, 8,40,000 एज ए टैक्स फाइन। सच में तो ये कैलकुलेशन और ये रूल, ऐसे बहुत से रूल हैं, तो आपको समझना है। और यूपीआई ट्रांजैक्शंस, जीपे, यूपीआई जो भी आप करते हैं वो भी इक्वलेंट टू एसबीआई अकाउंट ही समझा जाएगा, लेकिन खास करके यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए, उस यूपीआई ट्रांजैक्शन करके हम पैसे लेते हैं उसको डिसअलाउ किया है, और यूपीआई का लिमिट भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और उसके साथ साथ बैंक एफडीज़ का भी लिमिट्स को मतलब रिन्यूअल्स का भी कंसिडर किया गया है अभी इस पर, पहले ऐसा नहीं था। तो बहुत से ऐसे चीज़ें हैं। मैंने सोचा मैं अभी वॉक कर रहा हूँ ऐसे ही समुद्र के, हमारे घर के पास एक समुद्र है, तो आपको मैंने पहले भी बोला था मैं एक वीडियो बनाऊंगा बोल के, तो सोचा ऐसे ही एक जानकारी दूँ। तो आगे से हमारा देव सॉल्यूशंस चैनल, उसमें प्रोफेशनल सर्विसेज बोल के शुरू हो रहा है, तो उसमें हम लोग मिलेंगे, ऐसी बहुत सी जानकारियाँ देंगे, ऐसे बहुत से सॉल्यूशंस भी हम आपको देंगे जिससे आप बच सकते हैं। अगर आप लीगली ट्रांसपेरेंट तरीके से व्यापार करना चाहते हैं, तो अगर मैं ये नहीं बोलूँगा कि इलीगल तरीका है जो भी है, क्योंकि पैसा बचाना गवर्नमेंट को नहीं देना है, क्यों देना है, वो उसकी समझ की बात है। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने रूल लाया है, अच्छे के लिए लाया है, समझ के अगर हम करेंगे तो हम आपका सहायता करेंगे, उसके लिए हम रेडी हैं। अगर नहीं, मेरा ऐसा है, आप ऐसा करो सर बोल तो नहीं होगा, तो ट्रांसपेरेंट वे में जो भी है हम करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए शुक्रिया, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।